आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में, वहां जहां दशकों से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच खूनी जंग छिड़ी है। ये जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर कदम पर खतरा मंडराता है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 5 सबसे वांटेड नक्सलियों की, जिनके नाम सुनकर पसीने छूट जाते हैं। इन पर लाखों का इनाम है। इनके हमलों ने इतिहास को खून से रंग दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ अपराधी है या इनके पीछे कोई और कहानी है? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नाम है माड़वी हिड़मा, नक्सलियों का भूतिया कमांडर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुअर्ती गांव में जन्मा माड़वी हिड़मा नक्सलियों का वो चेहरा है जिसे कोई नहीं देख पाता, पर हर कोई डरता है। इस 40 साल के नक्सली पर 45 लाख रुपए का इनाम है। हिड़मा सिर्फ एक कमांडर नहीं, बल्कि सीपीआई की सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य भी है। उसकी अगुवाई में पीएलजीए बटालियन 1 ने 2010 से लेकर अब तक 26 से ज़्यादा बड़े हमले किए। 2013 में झीरम घाटी हमला, क्या आपको याद है? इस हमले में 32 लोग शहीद हुए थे और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो गई थी। 2017 में सुकमा अम्बुश में भी हिड़मा का नाम सामने आया, जहां 25 जवान शहीद हुए। आज वो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के जंगलों में छिपा है और सुरक्षा बल उसकी तलाश में दिन रात जुटे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हिड़मा कभी पकड़ा जाएगा? दूसरे नंबर पर है रेणुका उर्फ भानु, नक्सलियों की आयरन लेडी रेणुका, जिसे नक्सली दुनिया में भानु के नाम से जाना जाता था। तेलंगाना के वारंगल में जन्मी रेणुका दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी की अहम सदस्य थी। उस पर 25 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन रेणुका बंदूक की बजाय कलम से नक्सलियों की लड़ाई लड़ती थी। वो नक्सल प्रचार पत्रिका प्रभात की संपादक थी, जो आदिवासियों को नक्सल विचारधारा से जोड़ने का काम करती थी। 2025 में दंतेवाड़ा के जंगलों में एक एनकाउंटर में रेणुका मारी गई। उसकी मौत ने नक्सलियों के प्रचार तंत्र को बड़ा झटका दिया। लेकिन क्या रेणुका जैसी महिलाएं नक्सलवाद में अपनी मर्जी से शामिल होती है या उन्हें मजबूर किया जाता है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। तीसरा नाम है देवा, 3 राज्यों का छुपा हुआ खतरा। देवा, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उसका जन्म स्थान अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि वो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर से ताल्लुक रखता है। देवा सीपीआई की सेंट्रल कमेटी का सदस्य है और उस पर 50 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम अनुमानित है। देवा की खासियत है उसकी गुरिल्ला रणनीति। वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में एक साथ सक्रिय है। 2025 में सुरक्षा बलों ने उसे ऑपरेशन संकल्प में टारगेट किया, लेकिन वो अब भी फरार है। देवा जैसे नक्सली सुरक्षा बलों के लिए एक पहेली है, क्योंकि उनकी गतिविधियां ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। चौथा नाम है विकास, जो बीजापुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। उस पर 30 लाख रुपए का इनाम है। विकास सेंट्रल कमेटी का सदस्य है और उसकी खासियत है ट्राइबल यूथ को नक्सल संगठन में भर्ती करना। वो ना तो हमले में सबसे आगे रहता है, ना ही प्रचार में, लेकिन उसका काम है नक्सलियों की नई पीढ़ी को तैयार करना। विकास की रणनीति है छाया में रहना। वो जंगलों में छोटे छोटे कैंप चलाता है, जहां आदिवासी युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और सुरक्षा बल उसे पकड़ने के लिए कई ऑपरेशन चला चुके हैं, लेकिन वो हर बार बच निकलता है। 5वां और आखिरी नाम है दिनेश मोडियाम, जो कभी नक्सलियों का खूंखार कमांडर था। बीजापुर के पोद्दाकोराम गांव में जन्मा दिनेश 2017 में बुर्कापाल हमले और 2020 मिनपा अम्बुश का हिस्सा था, जिसमें 42 जवान शहीद हुए। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन 2025 में दिनेश ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। दिनेश अब नियत निल्लार योजना के तहत सामान्य जिंदगी जी रहा है। उसका आत्मसमर्पण नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो उनकी रणनीति का अहम हिस्सा था। अब बात करते हैं सुरक्षा बलों की, जो इन नक्सलियों को पकड़ने या खत्म करने के लिए दिन रात जंगल में डटे हैं। 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर ऑपरेशन संकल्प शुरू हुआ, जिसमें 20,000 कमांडो ने हिस्सा लिया। यह ऑपरेशन 3 महीने तक चला और इसमें 15 नक्सली मारे गए, जिनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल थी। सुरक्षा बलों ने कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की टीमें तैनात की। कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर हुए इस ऑपरेशन ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी, लेकिन इस जंग में 2 जवान भी शहीद हुए।
जो हमें याद दिलाता है कि यह लड़ाई कितनी खतरनाक है। छत्तीसगढ़ सरकार की नियत निर्लार योजना ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। 2025 में 792 नक्सलियों ने हथियार डाले, जिनमें 43 लाख रुपए के इनामी 9 कमांडर शामिल थे। इस योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को 50,000 रुपए की नगद सहायता, मकान, रोजगार और सुरक्षा दी जाती है। इस नीति ने नक्सलियों को 2 रास्ते दिए, या तो हथियार उठाकर मरे या आत्मसमर्पण करके नई जिंदगी शुरू करें। दिनेश मुड़ियाम जैसे कमांडर इसका जीता जागता उदाहरण है। नक्सली गुरिल्ला वारफेयर के माहिर है। वो लैंडमाइन, अम्बुश और आदिवासियों को ढाल बनाकर हमले करते हैं। उनकी रणनीति है जंगल में छिपो और मौका मिलते ही वार करो। वो स्थानीय आदिवासियों को भर्ती करते हैं क्योंकि वो जंगल की हर गली को जानते हैं। लेकिन उनकी सबसे खतरनाक रणनीति है आईईडी का इस्तेमाल। 2025 में बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हुए थे। ये रणनीति नक्सलियों को सुरक्षा बलों के खिलाफ बढ़त देती है, लेकिन अब ड्रोन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने इसे कमजोर किया है। अब सवाल यह है कि क्या खत्म होगा नक्सलवाद? केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नियत निर्लार योजना, सुरक्षा कैंप और विकास परियोजनाएं जैसे PMGSY और भारतमाला ने नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा है। लेकिन माड़वी हिड़मा जैसे नेता अभी भी जंगलों में सक्रिय है। क्या वो अगले 5 साल में पकड़े जाएंगे या नक्सलवाद का ये अध्याय हमेशा अधूरा रहेगा? ये सवाल हर भारतीय के मन में है। ये थी छत्तीसगढ़ के 5 सबसे वांटेड नक्सलियों की कहानी। इनमें से कुछ जंगल में छिपे हैं, कुछ मारे गए और कुछ ने नई जिंदगी चुनी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, नक्सलवाद का हल क्या है? क्या सिर्फ हथियारों से ये जंग जीती जा सकती है या विकास और शिक्षा ही इसका जवाब है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।